फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो दूसरी थियरी जो देखने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन एरोप्लेन। ठीक है, तो इस पे हम अलग अलग चार कंडीशन देखने वाले हैं कि अगर प्रोपेलर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एरोप्लेन राइट टर्न ले रहा है, या फिर प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है एंड सी जो प्लेन है आपका वो लेफ्ट टर्न कर रहा है। सो देयर आर 4 डिफरेंट केसेस। इन 4 डिफरेंट केसेस के अंदर क्या जायरोस्कोपिक इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन दी प्लेन। ओके, ठीक है, तो ये अगर थियरी को आपको पढ़ना है यार, इसके बाद जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको पढ़ना है, तो उससे पहले आपका जो मेरा वीडियो है कंसेप्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल वाला, वो आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका वो क्लियर नहीं है यहां पे मत आइए, वो पहले क्लियर कीजिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सो ये हमारा जो अभी क्वेश्चन है वो है इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल ऑन द प्लेन। सो आपको एग्जाम के अंदर इन 4 केस में से कोई भी एक केस पूछ सकता है। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच केस वन बाय वन। ठीक है, सो आप पहले यहां पे थोड़ा फिगर देख रहे थे, इस तरीके से कुछ फिगर है, आप देख रहे हो यहां पे ये प्लेन है। ठीक है, इसका फ्रंट भाग है, इसको फ्रंट पार्ट है जिसको हम नोज बोलते हैं, और इसका जो रियर पार्ट है जिसको हम टेल्ड बोलते हैं। ठीक है, सो फ्रंट पार्ट विल बी नोज एंड लेफ्ट पार्ट विल बी रियर पार्ट विल बी टेल। ओके, तो आपको ये बोलना है कि नोज और टेल पे क्या इफेक्ट आएगा जब हम कुछ पर्टिकुलर केसेस लेंगे तब। अब ये जो है आपका प्रोपेलर है और ये आपका डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग, आप यहां से देख रहे हो, तो आप अभी देख रहे हो, आप यहां से देख रहे हो, तो ये प्रोपेलर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? इट इज रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन? इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्पिन वेक्टर कहां पे होगा? राइट हैंड रूल, जिस डायरेक्शन में प्रोपेलर घूम रहा है उस डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियां घुमाइए तो इस तरीके से आएगा। तो आपको इस तरीके से फ्रॉम ऑब्जर्वर देखना है, तो इसलिए ऑब्जर्वर की तरफ थंब रहेगा, तो दैट इज बी स्पिन वेक्टर। और 3 चीज आपको याद रखनी है, स्पिन वेक्टर, प्रिसिजन वेक्टर एंड जायरोस्कोपिक एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, और जो पिछले वाला रूल है वो आपको ध्यान रखना है। तो लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले हम पहला केस देखेंगे। सो हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द केस 1 ओवर हियर। द केस 1 इज व्हेन प्रोपेलर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न। सो सबसे पहले आपको प्लेन इमेजिन करना है। अब ये आप यहां पे खड़े हो, दिस इज द ऑब्जर्वर। सो आप यहां पे जब फ्रॉम ऑब्जर्वर्स डायरेक्शन प्रोपेलर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज, सो समथिंग लाइक दिस। तो सबसे पहले आपको स्पिन वेक्टर फाइंड कर लेना है जब भी आपको प्रोपेलर का दिया। तो यहां पे प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज है फ्रॉम डायरेक्शन, फ्रॉम ऑब्जर्वर्स डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज, तो उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां फेरिए, यस अपने तरफ आएगी। आप ऑब्जर्वर है, सामने देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस डायरेक्शन में फेरिए उंगलियां, आपके तरफ थंब आएगा, यस दैट इज द डायरेक्शन ऑफ स्पिन वेक्टर। तो आप देख सकते हो फिगर में स्पिन वेक्टर का डायरेक्शन है। अब आया पेन, अब क्या बोल रहा है? सेकंड, एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न। तो अब जब एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न आपको बोले तो आपको क्या इमेजिन करना है? आपको ये इमेजिन करना है कि आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हो। अब जब आपको राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, जब भी आपको बोले एरोप्लेन का, तो आपको क्या इमेजिन करना है? आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए हो और एरोप्लेन राइट टर्न ले रहा है, सो आपका राइट साइड होगा। सो जस्ट इमेजिन, इस तरीके से सोचना है, व्हेन ही सेज एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न, दैट मींस यू आर सिटिंग इन एरोप्लेन। तो आप एरोप्लेन में बैठे हो और आपका राइट टर्न किस तरीके से होगा? इस तरीके से। तो आप देख रहे हो ये एरोप्लेन है, अब राइट टर्न लेगा। सो राइट टर्न लेगा तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर आप एरोप्लेन में बैठे हो तो ये टर्न इस तरीके से होगा, आप देख सकते हो ये टर्न इस तरीके से करेगा, राइट टर्न। आप एरोप्लेन में बैठे हो उस तरीके से आपको सोचना, यू आर सिटिंग इन एरोप्लेन, योर राइट साइड विल बी लाइक दिस। सो एरोप्लेन टेकिंग राइट टर्न, ओके, फ्रॉम पायलट पर्सपेक्टिव। सो ये राइट टर्न ले रहा है लाइक दिस। तो ये राइट टर्न है। जब आप ऊपर टॉप व्यू से देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब आप प्रिसिजन वेक्टर ओवाई से देखोगे तो ये जब क्लॉकवाइज इस तरीके से आप देख रहे हो, एक देख रहे हो राइट टर्न करेगा, राइट टर्न लाइक दिस, लाइक दिस। तो ऊपर से आप देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये आपकी हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में टर्न लिया उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है? एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर फाइंड करने के लिए उसी डायरेक्शन में 90 डिग्री स्पिन वेक्टर को रोटेट करना है। तो ये राइट टर्न लेगा, तो जब ऊपर से हम राइट टर्न को देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। सो ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से, सो इट विल बी लाइक क्लॉकवाइज। सो आपको क्या करना है? स्पिन वेक्टर को क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न दीजिए, लाइक दिस, लाइक दिस। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। ठीक है, तो इसका एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल होगा, लेकिन हमें इफेक्ट देखना है। सो इफेक्ट देखना मींस हमें रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल का हमें इफेक्ट फाइंड करना है। सो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर एक बार मिल जाए तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। तो इसके डायरेक्ट ऑपोजिट आप ढूंढ लीजिए, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक वेक्टर इस तरीके से होगा। अब थंब है वो वेक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा, तो वेक्टर तो इस तरीके से कुछ है लाइक दिस। तो ये रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल जो है उसका डायरेक्शन है थंब, पर ये उंगलियां इस तरीके से आ रही है लाइक दिस, लाइक दिस।
मेरे सामने देखिए इस तरीके से लाइक दिस, तो आपको क्या करना है, आपको वो इफेक्ट, पहले मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, आपको वो इफेक्ट, आपको इस तरीके से रिएक्टिव जायरोस्कोपल लाइक दिस, तो ये उंगली आप इस तरीके से घूमेगी, तो वो इफेक्ट, ये उंगलियों वाली इफेक्ट आपको प्लेन पे देनी है। सो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी अ लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, ये फ्रंट वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, और ये फ्रंट वाला पार्ट नीचे जाएगा, तो पीछे वाला पार्ट क्या अपने आप ऊपर आ जाएगा। सो इट इफेक्ट्स विल बी व्हाट, इट विल, ये नोज है, सो इट विल डीप द नोज, तो उसको डुबाएगा यानी नीचे ले जाएगा, डीप द नोज, और पीछे वाला पार्ट क्या होगा, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, सो इट विल बी रेज द टेल। तो आपको लिखना है इट विल डीप द नोज एंड रेज द टेल। अब आपने एक इफेक्ट समझ ली, तो आप बाकी के तीन इफेक्ट समझ सकते हो, ठीक है, ओके डन। अब दूसरी हम केस देखते हैं। दूसरा केस है व्हेन प्रोपेलर रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एरोप्लेन टेक्स लेफ्ट टर्न। सो लेट अस टेक ओवर हियर व्हेन प्रोपेलर रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज दिस डायरेक्शन ऑफ व्यूअर, तो स्पिन वेक्टर तो वही सेम आएगा, जो पिछला वाला केस है वही है, लेकिन राइट की जगह पे कौन सा टर्न है, लेफ्ट टर्न। तो आपको क्या सोचना है, अभी आप प्लेन में बैठे हो और प्लेन में क्या हो रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। सो प्लेन का लेफ्ट टर्न, यानी प्लेन में आप बैठो, आपको वो सोच के आपको लेफ्ट टर्न सोचना है। तो प्लेन का लेफ्ट टर्न कुछ इस तरीके से होगा, लाइक दिस। तो आप ऊपर से देखो कि अगर ये इस तरीके से अगर लेफ्ट टर्न लेगा, तो ऊपर से वो कौन सा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लेफ्ट टर्न को अगर कोई आदमी ऊपर से देखेगा, सो इट विल बी लाइक दिस। आप यहां पे देख रहे हो, तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए आपको स्पिन वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जाना है। सो दैट विल बी योर एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। ओवाई तो हमें पता ही होता है, प्रिसीजन वेक्टर तो इस तरीके से ही होता है ओवाई, ठीक है। तो ये एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल आ गया। अब उसका ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक। तो उसके सामने साइड में क्या मिलेगा, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर। तो अब ये इस तरीके से है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो उंगलियां, ये रिएक्टिव जायरोस्कोपिक वेक्टर इस साइड है, तो ये थंब रिएक्टिव जायरोस्कोपिक वेक्टर दिखा। तो इफेक्ट क्या होगी, इफेक्ट ये उंगलियां वाली होगी, लाइक दिस। तो ऐसी उंगलियों वाली इफेक्ट आप प्लेन को दो। तो ऐसी उंगलियों वाली इफेक्ट अगर आप प्लेन को दोगे, तो पहले ये मुझे इरेज कर दे दो। सो इट विल बी लाइक दिस। तो इससे क्या होगा, इससे पिछला वाला पार्ट नीचे जाएगा और अगला वाला पार्ट ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, इट विल रेज द नोज एंड डीप द टेल। समझ में आ गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क, सेम थियरी है। अब केस 3 देखते हैं। चलो अब तो सब इजी है। केस 3 है व्हेन प्रोपेलर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न। सो लेट अस सी दिस ओवर हियर। सो ये आप देख रहे हो प्रोपेलर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपेलर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसने दिया हुआ है। सो देखते हैं यहाँ पे। अब प्रोपेलर क्लॉकवाइज, तो आपको ऑब्जर्वर से देखना है, फ्रॉम ऑब्जर्वर्स प्रोपेलर किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो आप राइट हैंड का यूज करें, क्लॉकवाइज अपनी उंगलियों को फेरा है। तो अब आप क्या होगा, अब जो स्पिन वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो आपके दूर आएगी, आपकी ऑपोजिट। सो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे स्पिन वेक्टर ऑब्जर्वर के ऑपोजिट आ गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न। अब एरोप्लेन टेक्स राइट टर्न मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, आप प्लेन में बैठे हो ऐसा इमेजिन करना है और प्लेन का राइट टर्न सोचना है। सो इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी राइट टर्न। सो इसको आप टॉप व्यू से देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो टॉप व्यू से कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको ये जो स्पिन वेक्टर है उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री ले जाइए, तो आपको एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल वेक्टर मिलेगा और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। सो इट विल बी लाइक दिस। सो इस डायरेक्शन में रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल मिला, तो इफेक्ट इस तरीके से आएगी, इस तरीके से लाइक दिस। तो वो इफेक्ट आप किसको दे दे, वो इफेक्ट आप दे दो प्लेन को, लाइक दिस। सो इससे क्या होगा, अगर ऐसी इफेक्ट आएगी तो ये पिछला वाला भाग नीचे जाएगा। सो पिछला वाला भाग नीचे जाएगा तो अपने आप अगला वाला भाग ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बी व्हाट, इट विल रेज द नोज एंड डीप द टेल। सो दिस इज, है ना इजी, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल। आपको कांसेप्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल थियरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट देख देते हैं। अब लास्ट वाला कौन सा है, व्हेन प्रोपेलर रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एरोप्लेन टेक्स लेफ्ट टर्न। सो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, अगेन प्रोपेलर रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्व व्यूज। सो हमें पता है स्पिन वेक्टर कहां पे हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो लाइक दिस। अब कौन सा उसने बोला है, एरोप्लेन टेक्स लेफ्ट टर्न। तो आप एरोप्लेन में बैठे हो और एरोप्लेन का लेफ्ट टर्न सोचना है। सो एरोप्लेन का लेफ्ट टर्न कैसा होगा, इट विल बी लाइक दिस। एरोप्लेन का लेफ्ट टर्न विल बी लाइक दिस। तो इस चीज को आप ऊपर से देखें तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, अगर आप ऊपर से देखोगे इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपका जो स्पिन वेक्टर है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आपको अपना जो स्पिन वेक्टर है उसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ले जाओ। सो इट विल बी लाइक दिस। सो इट विल बी योर एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, और इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, इसके ऑपोजिट आ जाएगा रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल। तो इसके रिएक्टिव जायरोस्कोपिक वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, थंब इसमें, तो इफेक्ट कैसी होगी, ऐसी होगी। तो वैसी इफेक्ट आप कहां पे दे दो, प्लेन को दे दो भाई। तो आपने प्लेन को दे दी वो इफेक्ट, तो क्या हो जाएगा,
अगला वाला भाग नीचे, पिछला वाला भाग ऊपर। सो आप इसको अच्छी भाषा में बोल सकते हो, डीप द नोज, रेज द टेल। सो दिस इज द इफेक्ट। सो दिस आर द 4 केसेस, ठीक है, ऑन इफेक्ट ऑफ gyroscopic couple on the plane. So I hope you will like this video. Have a nice day. Bye.